यू। आज मैं आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना होता है, तो हमारे पास एचसीएफ निकालने की दो ट्रिक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन हो सभी में, वही एचसीएफ होता है। जैसे कि मान लो मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ? अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले हमें कोई भी दो डिजिट लेनी है। जैसे कि मान लो 12 और 18 हमें दे रखा है कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 को इस टाइप से ऐसे लिख देंगे। अब सोचिए कौन सी छोटी से छोटी डिजिट है जो 12 से डिविजिबल है? 1 डिविजिबल है, लेकिन हम इसके अंदर 1 नहीं लिख सकते हैं। फिर दूसरी नंबर 2 तो डिविजिबल है, हाँ, तो 2 को लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 6 जा पे आया है ना। हाँ, तो यहाँ पे अब 6 लिख देंगे। अब 6 किससे डिविजिबल है? 6 3 से भी और 2 से भी है, लेकिन अब 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे भी 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब फिर हम लिख देंगे 3 किससे डिविजिबल है? अब हम सोचेंगे 1 से है, लेकिन 1 तो माना ही नहीं जाएगा। 2 से है, 2 से नहीं है। 3 हाँ, 3 1 जा 3, हाँ, तो 3 1 जा 3। अब और किसी डिजिट से डिविजिबल ही नहीं है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3, आंसर आएगा 1। अब बाद में हमें 18 का निकालना है। 18 का भी ऐसे निकालेंगे। अब देखिए 18 किससे है? 1 से है, 2 से भी है, लेकिन 1 माना ही नहीं जाएगा, तो 2 लिख देंगे हम। 9 आएगा, 9 2 जा 18। फिर हम 9 किससे डिविजिबल है? 1 से नहीं है, 1 से है, लेकिन माना ही नहीं जाएगा। 2 से है, नहीं है। 3 से है, यस 3 से है। 3 जा 9। अब फिर से 3 से 3 1 जा 3 से डिविजिबल है, आंसर है 1। तो यानी कि हमें आंसर निकालना है 1। अब इसके फैक्टर लिख दूँ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 2 × 3। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम इस 18 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 2 × 3 × 3। अब हम इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन दे रखा है ना, तो अब इनके अंदर से कॉमन ढूंढो। 3 कॉमन, 2 कॉमन, 3 2 2, ये 2 डिजिट कॉमन हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, ये इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये अकेला, ये दोनों 2 घट के क्या बन जाएंगे? ये दोनों सिर्फ एक 2 बन जाएंगे। ये 3 और 3 घट के अकेले 3 बन जाएंगे। 2 और 3, अब हम इनका क्या करेंगे? 2 × 3 कर देंगे। 3 1 जा 3। अब हमने पेयर बनाया, तो इसका 2 × 3 आ गया। 2 × 3 = 6। अब दूसरी ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि मेरे को 12 और 18 का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन, यहाँ पे एक तिरछी लाइन, फिर यहाँ पे 12, 18। इस शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, ये दोनों किससे डिविजिबल है? ये दोनों सोचना पड़ेगा। हाँ, 2 से डिविजिबल है। ये दोनों ही 2 से भी है और 3 से भी है, लेकिन हमें छोटा नंबर चाहिए। हाँ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे आंसर आया 6 और यहाँ पे आया 9। अब 6 और 9 किससे हैं? ओ यस 3 2 जा 6, 3 जा 9। फिर ये 3 से हट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 जा 9। अब 2 और 3 किससे हैं? 1, लेकिन 1 तो माना ही नहीं जाएगा, इसलिए 2 और 3 किसी से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर चाहे आप मान लो कि 1 भी आ जाएगा, तो क्या ही कर लेगा, फिर से 2 और 3, लेकिन ये पूरी प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी। हाँ, तो अब जैसे कि मान लो मैंने 1 भी ऐड कर दिया, × 3 × 1, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर तो 6 ही आएगा, चाहे आप आगे तक 1 1 1 1 कर करके आगे तक लेके जाओ, लेकिन आंसर तो 6 ही आना है। आंसर हमारा लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा? 6। हाँ, तो अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक थी ना, कि इसको तो छोटी सी देर के छोटा सा ही टाइम लगा, थोड़ा सा ही टाइम लगा, और इसको पूरी रामायण लिखनी पड़ी, इतना सारा सब कुछ करना पड़ा। ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, वैसे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ओके, तो अब एलसीएम, अगर हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को 18 का और
किसका निकालूँ, हाँ 15,18 का निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 15,18 लिख दूंगा। अब ये इनमें से चाहे अगर एक भी डिविजिबल हो जाए, जैसे कि मान लो 18 है, हमें छोटा से छोटा नंबर चाहिए, 18 है, ये 2 से डिविजिबल हो गया, यहाँ पे 15 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो। अब ये देखो ये क्या है, 15 किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, लेकिन हमें अब इसको 5 से नहीं करना है, लेकिन इससे भी छोटा नंबर 3 5 जा 15 आता है ना, और 3 3 जा 9, हाँ तो 3 से हो रहा है ये 3 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर से 3, फिर यहाँ पे फिर से 3 आएगा, 5, यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे 5 आएगा, फिर 1,1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, हम देखें क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ओके, अब हमारे पास लास्ट के अंदर क्या आंसर है, हमारा लास्ट के अंदर आंसर है 90। हाँ तो अब देखिए हमारा 90 आंसर आ गया, तो एलसीएम क्या हुआ, हमारा 90 हुआ। 15 और 18 का एलसीएम 90। ओके, एलसीएम इसके अंदर उल्टा चलता है, एचसीएफ हाईएस्ट बताइए, एचसीएफ बड़ा है, फिर एलसीएम के अंदर आंसर बड़ा आ रहा है, एलसीएम के अंदर आंसर बड़ा आ रहा है, जबकि एचसीएफ के अंदर आंसर छोटा आ रहा है। इसलिए देखिए उल्टा हो गया ना, इसके अंदर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है और इसके अंदर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ले रखा है। इसकी जगह इस टाइप से होना चाहिए था ना, इधर तो लोवेस्ट आना चाहिए था, इधर हाईएस्ट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इधर लोवेस्ट ही आएगा और इधर हाईएस्ट ही आएगा। ओके, अब आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।